नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास एकेडमी। आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पीईटी, एडीडी, सीजीपीएटी जैसे जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा फ्रिक्शन, जिसे हम घर्षण के नाम से जानते हैं, उसको देखने वाले हैं। घर्षण क्या होता है, कहाँ इसके यूजेस होते हैं, इसका कंप्लीट चैप्टर हम इसके अंदर देखने वाले हैं और सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम बात करेंगे। तो मेन बात यह है कि आप लोगों को एक प्रॉपर नोटबुक लेके बैठना है जिससे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और पूरा वीडियो एक साथ देखना जैसे चीजें समझ में आती हैं। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत बाद में देखते हैं, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन वीडियो आपको अभी देख के चलना है तो आपको चीजें जो है ज्यादा समझ में आएंगी और एक साथ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप वीडियो को जो है एक बार में ही कंप्लीट देख लें और अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो आप रिपीट करें। लेकिन आपको मेन बात यह है कि आपको नोटबुक जो है साथ लेके बैठनी है। आप लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, सुनते हैं, सुनने से कुछ भी नहीं होता बेटा, आपको पेन चलाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको बाकी में एग्जाम निकालने हैं तो आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। यह एक ऐसा बल है जो तब उत्पन्न होता है जब दो असमान सरफेस यानी सतह एक दूसरे के विरुद्ध गति करती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध गति करती हैं, है ना। is a force that is produced when two uneven surface move against each other। आप समझने की कोशिश ये करनी है कि फ्रिक्शन जो है वो एक अपोजिट फोर्स है। क्या है? फ्रिक्शन एक जो है अपोजिट फोर्स है। जैसे अगर बॉल इस तरफ जा रही है, बॉल क्या कर रही है, इस तरफ जा रही है, तो जो है फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? अपोजिट साइड। जैसे मान लो ये जो बॉल आपको दिख रही है वो इस तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इसके अपोजिट में, इस तरफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। जबकि बॉल जो है उसका डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो इसको एक अपोजिट, है ना, अपोजिट यानी कि विपरीत बल के नाम से भी जानते हैं। और ये तब काम करता है जब दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह किसी वस्तु की गति में बाधा डाल सकता है या उसे पूरी तरीके से हिलने से रोक सकता है। फ्रिक्शन जो है वो किसी भी वस्तु जो होती है, मतलब कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को चलने में, मूविंग, टोटली मूव करने से रोक सकता है या फिर मूव करने में जो है परेशानी क्रिएट कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी जब कोई गाड़ी वगैरह खड़ी होती है एक जगह पे, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया। एक ये अपोजिट बल है जो किसी भी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये होता है फ्रिक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे आपको समझ में आएगा कि जो घर्षण बल होता है, घर्षण मतलब जो फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है? घर्षण बल इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों सतह कितनी असमान है। जो सतह जितनी ज्यादा असमान होगी, मतलब एक सी ना होके एक दूसरे के विपरीत होंगी, उतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा घर्षण लगेगा ना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ, जो अलग अलग है ना, द टू सरफेस एरियाज कितने डिफरेंट हैं। सीधी सी बात ये है, जैसे मान लो ये जो सतह है ये कैसी है? स्मूथ है। और नीचे वाली भी सतह कैसी है? स्मूथ है। तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर रफ सरफेस है और जगह नीचे का डायरेक्शन है वो भी रफ है, तो फ्रिक्शन ज्यादा कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है कि जितनी ज्यादा रफ होगी कोई वस्तु या कोई जगह, जितनी ज्यादा रफ होगी, जितनी ज्यादा खुरदुरी होगी, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। कोई भी चीज जितनी ज्यादा स्मूथ होगी, जितनी चिकनी होगी, फ्रिक्शन उतना कम होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना कि जितना ज्यादा कोई भी चीज स्मूथ होती है, फ्रिक्शन उतना कम होता है। कोई वस्तु या कोई जगह जितनी ज्यादा खुरदुरी होती है, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होता है। तो अभी तक हमने देखा कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी भी वस्तु के डायरेक्शन के अपोजिट, डायरेक्शन की गति के अपोजिट दूसरी तरफ काम करता है और ये किसी भी वस्तु को आगे बढ़ने से या एक ही जगह खड़े रहने के लिए मजबूर कर सकता है, रोक सकता है वस्तु को आगे बढ़ने से, सीधी सी बात है। इसके अलावा सरफेस जो है वो वस्तु और सतह उन दोनों के नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो कैसी है, वो स्मूथ यानी कि चिकनी है या खरदरी है, उसी पे डिपेंड करता है
जो है घर्षण बल। मतलब जितनी ज्यादा खुरदुरी सतह, फ्रिक्शन उतना अधिक। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। तो आगे जो है आप लोगों को समझ में आएगा, अगला जो है वो देखने को मिलेगा कि घर्षण बल जो है दो सतहों को एक दूसरे के विरुद्ध धकेलने वाले बल पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी दो वस्तु, जैसे कोई भी दो वस्तु है, जैसे कि आप ये मान लो इसको पुश कर रहे हैं और यहाँ पे कौन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन, और ये इसकी किसकी है, क्या है, मोशन। तो घर्षण बल दो सतहों को एक दूसरे के विरुद्ध धकेलने वाले बल पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे जो जमीन है, अब इसको इस तरफ ढकेलेंगे, ये जो जगह दिख रही है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, उसको इस तरफ ढकेलेंगे तो फ्रिक्शन इसके विरुद्ध कार्य करेगा, यहाँ पे रुकेगा। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द फोर्स, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है, दैट पुश, जो पुश करता है टू सरफेस अगेंस्ट ईच अदर, जो दो सरफेसों को एक दूसरे के विरुद्ध धकेलने से के जो वाला जो बल होता है उसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी कि ये जो दिख रहा है आप पुशिंग फोर्स, इसमें यहाँ से कोई आदमी खड़ा होकर फोर्स करेगा, धक्का देगा, इस तरह मोशन में लेके जाएगा, तो फ्रिक्शन जो है इसी वाले जो पुशिंग फोर्स है इसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है। तो फ्रिक्शन किस पे काम करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे, तो फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है, तो पुशिंग फोर्स जो होता है उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ये बात समझ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो है टॉपिक है हमारा, वो है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन से ही जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि घर्षण के प्रकार क्या है, घर्षण के प्रकार के प्रकार। तो घर्षण के जो प्रकार हैं उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और घर्षण का जो पहला प्रकार होता है वो होता है स्टैटिक घर्षण। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। यह उन वस्तुओं में होता है जो एक दूसरे के सहारे टिकी होती हैं। बात समझने की कोशिश करना, ये जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि घर्षण के प्रकार है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या पूछ रहा है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो रेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के सारे रेस्ट करती हैं, उनमें क्या कौन सा फोर्स होता है, उनमें आपसे पूछेगा, उनमें होता है स्थैतिक घर्षण होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। कैसे, यह उन वस्तुओं में होता है जो एक दूसरे के सारे क्या होती हैं, टिकी होती हैं। अब बात समझना ध्यान से, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं उनको ध्यान समझना। जैसे ये आपको चेयर दिख रही है, इसको अगर हम फोर्स लगा के आगे की तरफ बढ़ाएं, क्या करें, आगे की तरफ बढ़ाएं, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट होगा हमसे ये पूछेगा, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा। कारण समझिए कि ये चेयर है, अब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, तब भी ये चेयर यहाँ पे रखी हुई है, तो इस पे ये अर्थ की सरफेस पे क्या है, टिकी हुई है। अब हमने क्या करा, इस पे कार्य करना चालू किया, यानी इसमें हमने बल लगाना चालू किया, फोर्स लगाना चालू किया, और यहाँ पे नीचे जमीन है, तो ये इसको रोक रही, इसको इधर जाने से क्या करेगा, फोर्स रोकेगा। तो ऐसी वस्तुओं पे जो बल लगाया जाता है, जैसे चेयर को ढकेलना होता है, किसी भी टेबल को ढकेलना होता है, या फिर आप पैदल चलते हैं, तो हमारे पैर जमीन पर टिके हुए हैं कि नहीं टिके हुए हैं, चाहे हम ना चलें, हम खड़े रहें, तब भी हमारे जमीन पर टिके हुए हैं। लेकिन जब हम चलेंगे तो हमारे पैरों और जमीन के बीच में एक फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। और जब चेयर को हम धक्का मारेंगे तब भी हमारे अंदर एक बल लगेगा, जो होगा स्थैतिक घर्षण बल होगा, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो चलने में, चेयर को धक्का मार के आगे पुश करने में, इन दोनों में जो है स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए, आगे आता है सर्पी, जिसे बोलते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, जिसको इंग्लिश में स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। जितनी भी फिसलने वाली चीजें हैं, जितनी भी फिसलने वाली वस्तुएं होती हैं, उनमें जो बल कार्य करता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, यह तब होता है जब दो सतह एक दूसरे के विरुद्ध फिसलती है। जब दो सतह एक दूसरे की कैसी होती हैं, विपरीत फिसलती हैं, तब ये वाला जो होता है ना फ्रिक्शन कार्य करता है। ओके, और व्हेन टू सरफेस स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध घसते हैं। जैसे कि आप ये बच्ची को देख पा रहे होंगे, ये बच्ची जो है ये रिसक पट्टी पर रिसक रही है, तो रिसक पट्टी और इसके बीच में बहुत कम फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग जो है आसानी से हो जाती है। आपने देखा होगा स्लाइडिंग में फ्रिक्शन बहुत कम करता है, जबकि हम ढकेलेंगे तो कोई वस्तु में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, स्लाइड करने में ज्यादा
ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे ये देखो, बर्फ के ऊपर स्केटिंग जो करते हैं वो कर रहा है, कीचड़ में भी कोई ना कोई फिसल के गिर जाता है, तो यहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। तो देखना यहाँ पे आर इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन सिंस इट कीप्स द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लाइडिंग टू फास्ट अगेंस्ट द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरा, एक दूसरे की तुलना में कैसे होते हैं? जो ज्यादा स्लाइडिंग हो। ठीक है, तो अब जो ना जहाँ पे कोई भी फिसलन वाली चीज आ जाए, फिसलन वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे समझना स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, अब ये बात समझो। अब अगला आएगा रोलिंग। कौन सा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग की अगर हम बात करें, रोलिंग घर्षण की अगर हम बात करें, रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, तो ये सबसे कम होता है, क्योंकि रोल करना बहुत आसान होता है। आप खुद सोचो, किसी भी वस्तु को धक्का दे के आगे बढ़ाना आसान होता है कि धड़का के आगे बढ़ाना आसान होता है? तो आपको पता है धड़का के वस्तु को आगे बढ़ाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम सिलेंडर लेके आते हैं, सिलेंडर को लेके जाते हैं, तो सिलेंडर को खींचना बहुत मुश्किल होता है, जबकि आप उसको लुढ़का के ले जाए तो आपको जो है आराम से जो है वो सिलेंडर चला जाता है। उसको रोलिंग घर्षण के नाम से हम जानते हैं। जैसे दिया है, यह तब उत्पन्न होता है जब एक सतह दूसरी सतह पर लुढ़कती है। क्या होती है? लुढ़कती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो बॉल है इधर लुढ़क के जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इसको रोकने के लिए? वो इस तरफ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। इसके अलावा इस घर्षण का एक कमजोर प्रकार माना जाता है, क्योंकि दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण ना के बराबर होता है या नहीं होता है, आप यही मान के चलें। ठीक है ना। तो जो है इट प्रोड्यूस व्हेन अ सरफेस रोल ओवर अनदर सरफेस। जब एक दूसरे के ऊपर कोई सा सरफेस जो है, कोई एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो, रोल हो, तब उसमें जो है रोलिंग फ्रिक्शन आता है। और कंसीडर अ वर्क टाइप ऑफ द फ्रिक्शन बिकॉज देयर इज हार्डली एनी फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। जो है ना, हार्डली बहुत कम काम करता है, इसलिए जो है आसानी से चीजें लुढ़क जाती हैं। ठीक है ना, इन बातों को आपको ध्यान रखना। जैसे आप देखिए, ये जो है पहिए वाले जूते पहन के जो कुछ लोग चलते हैं ना, इस टाइप जो पहिए पहिए वाली चीजें हैं, वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। वहां पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा? रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। इसके अलावा आपका एक फ्रिक्शन टाइप और रह गया, जो है जिसको हम द्रव फ्रिक्शन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? द्रव फ्रिक्शन, यानी कि फ्लूइड फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जान रहे होते हैं। किस नाम से जान रहे होते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझिए। सीधा समझिए कि जब कोई वस्तु द्रव यानी कि पानी पे चले या फिर हवा पे चले, तो उसको हम फ्लूइडिंग फ्रिक्शन, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये गाड़ी चल रही है, तो फ्लूइडिंग फ्रिक्शन होने की वजह से ये गाड़ी बहुत ज्यादा फिसल जाएगी। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में गाड़ियां कंट्रोल से बाहर होकर फिसल जाती हैं, क्योंकि वहां पे जो है फ्लूइड फ्रिक्शन काम करता है, जिस वजह से बल बहुत कम लग पाता है, गाड़ी रुक बहुत कम पाती है, ब्रेक नहीं लग पाते, फिसलती हुई चली जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है ना। तो कभी भी कोई वस्तु जो है पानी में चल रही हो, हवा में उड़ रही हो, या फिर जो है कोई गाड़ी वगैरह हो जो चल रही हुई नजर आ रही है सड़क पे, लेकिन पानी भरा हुआ है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इस प्रकार की जो चीजें होंगी उनको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से या फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे समझने की कोशिश करना भैया, है ना। अब यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप समझो कि आपने कौन कौन से टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़े। तो हमने भैया देखना, हम शुरू से चलते हैं कि हमने कौन कौन से फ्रिक्शन इसके अंदर देखे हैं। तो हमने देखा भैया, सबसे पहले जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे स्टैटिक घर्षण बोलते हैं, और सबसे ज्यादा घर्षण में अगर कहीं पे फोर्स लगता है तो इसी में लगता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला हमने देखा, वो देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कुछ चीज स्लाइड होती है वहां पे। उसके बाद भैया हमने देखा रोलिंग फ्रिक्शन, ये ना के बराबर होता है जब भी कोई चीज रोल होती है। ये तीन मेन फ्रिक्शन के टाइप होते हैं, लेकिन आजकल एक और फ्रिक्शन का टाइप पूछ लिया जाता है, जैसे हम फ्लूइड यानी कि द्रव फ्रिक्शन बोलते हैं, जो या तो एयर में या फिर कोई वाटर में गति करता है, वाटर में चलता है, तब उस पर ये काम करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके इफेक्ट, क्या करेंगे हम इसके अब इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का क्या प्रभाव होता है। मतलब कि आप देखो, घर्षण एक ऐसी चीज है ना, फ्रिक्शन एक ऐसा बल है जो लगेगा ही लगेगा। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि अभी मत लगो बाद में लग जाना, ऐसा आप बोल नहीं सकते। तो जो फ्रिक्शन है यानी कि जो घर्षण है, वो हमेशा हमारे ऊपर काम कर रहा होता है। अगर आप चल रहे हैं तब भी काम करेगा, आप बाइक से चल रहे हैं तो बाइक के टायर और जो सड़क होती है उनके बीच में काम करेगा, है ना। अगर आप कहीं पे कोई भी चीज ढड़का के ले जा रहे हैं, रोल करके ले जा रहे हैं, तो वहां पे भी फ्रिक्शन काम करेगा। हर जगह फ्रिक्शन काम करता है। आप गाड़ी का गेट खोलेंगे, उसमें भी फ्रिक्शन काम करेगा। तो हर जगह फ्रिक्शन काम करता है। मैं ये पेन चला रहा हूँ यहाँ पे, इसमें भी क्या करेगा? फ्रिक्शन काम करेगा। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं?
तो घर्षण के कारण भारी वस्तुओं को गतिमान होती हैं। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो वजनदार वस्तुएं हैं उनको आप मोशन में नहीं ला पाते। तो मोशन में लाना जो है गतिमान होती है, मतलब जो भारी वस्तुएं होती हैं वो मोशन में आ जाती हैं। फ्रिक्शन मेक हैवी ऑब्जेक्ट्स टू मूव, मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि मूव कराना, आप समझिए घर्षण मूव कराने में कैसे हेल्प कर रहा है। आप बोलेंगे सर ये तो मोशन के विरुद्ध काम करता है। तो भैया अगर ये नहीं होता तो जैसे हम लोग हैं, हम चल पा रहे हैं मोशन की वजह से, इसके फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लाइड करते हुए जाते, लेटे रहते, खड़े ही नहीं हो पाते। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग मूव करा पाते हैं, वो कारण है किसका? फ्रिक्शन का, घर्षण का वो कारण है। इसके अलावा घर्षण मशीनों की कार्य क्षमता को कम कर देता है, ये सही बात है। ये नुकसानदायक भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन का डीमेरिट्स क्या है, इसका नुकसान क्या है, तो इसका नुकसान आप ये बोल सकते हैं कि ये मशीनें होती है ना, उनकी कार्य क्षमता को कम कर देता है। कम कैसे कर देता है? मान लो कोई इंजन है, अब यहाँ पे इंजन के पार्ट्स हमने लिए, देख लो ये इंजन है, तो इंजन के जो पार्ट्स हैं ये आपस में मूव करेंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा और हीट जनरेट होगी, जिससे ये जो पार्ट्स है ना ये बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, है ना। जिस वजह से आप लोगों का जो है मेंटेनेंस खर्चा ज्यादा आएगा। तो मोशन जो फ्रिक्शन होता है ना, ये रिड्यूस एफिशिएंसी इन मशीन्स, मशीन की जो क्षमता है ना, एफिशिएंसी होती है, उसको कम कर देता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा घर्षण वाहनों की गति को कम कर देता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपको गाड़ी में जो है फ्यूल भी कम बचता और स्पीड भी ज्यादा होती। लेकिन ये फायदा भी है और नुकसान भी है। तो आप देखो ऐसे लिखेंगे कि घर्षण वाहनों की गति को कम कर देता तो ये नुकसान है, लेकिन ये ब्रेक अप्लाई करने में हेल्प करता तो ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, जिसमें वो बाहरी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मूव कराने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी जो है ना मशीन्स जो होती हैं उनकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं और वाहन होते हैं उनके जो मूव मोशन होता है, यानी कि जो उसकी स्पीड होती है, उसको कम कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका उपयोगी हो सकता है। घर्षण किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? हाउ फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल, जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो पेन चला रहा हूं मैं यहाँ पे, या आप अपनी कॉपी में जो पेन चला रहे हैं, वो आपको लिखने में और चित्र बनाने में जो मदद करता है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से ही करता है। फ्रिक्शन की वजह से ही पेन जो है लिख पाते हैं हम पेन से। इसके अलावा फ्रिक्शन मेक इट इजी टू यू टू वॉक और रन, यानी घर्षण के कारण चलना और दौड़ना आसान हो जाता है। तो ये फ्रिक्शन के क्या है? उपयोग हैं। तो आपसे अगर पूछेगा फ्रिक्शन के बेसिकली डिमेरिट्स क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये व्हीकल की स्पीड को कम कर देता है, व्हीकल मशीन्स जो होती हैं, मशीन जो होती हैं उनको डैमेज और उनकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। आपसे पूछेगा फायदा क्या है, तो फायदा भैया ये है कि जो है पेन चलाने में, पेन से लिखने में हेल्प करता है, चलने में आसानी कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया, यहाँ पे लिख सकते थे मैंने ना, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कैसे बढ़ाया, इन सिंबल का मतलब है बढ़ाया जा सकता है, और फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, समझने की बात करना। तो फ्रिक्शन, मेरी बात सुनना, जो क्या होता है, चिकनी सतह पे आसानी से काम करता है। चिकनी सतह पे क्या होता है? आसानी से काम करता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को अगर कम करना है तो आपको सतहों को क्या करना पड़ेगा? चिकना करना पड़ेगा। चिकना करना पड़ेगा मतलब चिकनाई बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन की जो चिकनाई को कम कर देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, चिकनाई बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई काम है नहीं है फ्रिक्शन का, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो आप उसको जो है स्थैतिक घर्षण की तरफ ले जा सकते हैं, कम करना है तो रोलिंग घर्षण की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सी चीजें होती हैं फ्रिक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो वास्तव में उपयोगी लगा है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को कमेंट कर दीजिए। और पीएटी का कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, ADDET का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए आप जो है बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जो यूट्यूब हमको फीचर्स देते हैं वो हमको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको ऑनलाइन कोर्स भी बेच सकते थे, हमने वो नहीं बेचा है, हम यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं फ्री। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप लोग हमको यूट्यूब के जरिए जो है हेल्प कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर आपने नहीं किया है, अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो में
आपको उपयोगी जब ही हो पाएगी जब आप इसको बार बार देखेंगे। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने से हमारा फायदा होता है, वीडियो देखने से आपका फायदा होता है। ठीक है, तो वीडियो आपको बाकी में पसंद आया तो आपको कमेंट करना है और शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर साझा करें, उनको बताएं कि किस तरीके से उनका सिलेबस जो है फ्री में यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अशोकनगर या गुना या शिवपुरी या कहीं से हैं और अशोकनगर आ सकते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास एक अलग तरीके से ली जा सकती है, जिसमें आपको पता भी है कि ऑफलाइन में सिलेबस अलग तरीके से कराया जाता है, ऑनलाइन में अलग तरीके से कराया जाता है। उसका कारण ये है कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। ठीक है, तो आप लोग जब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।